विद्या का तात्पर्य क्या है? विद्या ददाति विनयम सा विद्याया विमुक्तये, यानी विद्या वह है जो हमें विनम्र बना दे, विद्या वह है जो हमें शालीन और सद्गुणी बना दे। सा विद्याया विमुक्तये, विद्या वह है जो हमें समस्त बंधनों से मुक्त कर दे, उसको विद्या कहते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है साथियों कि हम वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं जो हमें बंधनों से मुक्त कर दे, बल्कि हमें विद्यालयों में वह ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो हमें बंधनों से युक्त कर दे। और जो बंधनों से मुक्त करे वो विद्या, और जो बंधनों से बांध दे वो विद्या नहीं साथियों, वो शिक्षा है। एक शब्द गुरुजी ने दिया, शिक्षा और विद्या। दो प्रकार के ज्ञान हैं हमारे समाज में। शिक्षा वह ज्ञान है जो हमें संसार की जानकारियां प्रदान करता है, जिसमें भूगोल आ गया, विज्ञान आ गया, गणित आ गया, अंग्रेजी आ गई, हिंदी आ गया, भाषा आ गया, शब्दावलियां आ गई, इतिहास आ गए, समाज शास्त्र आ गया। जितने भी विषय हैं जिसके कारण हम सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसको शिक्षा कहते हैं। और जो हमें समाज में भरण पोषण करने की शक्ति प्रदान करे, जिससे हमें नौकरी मिल जाए, जिससे हम धन का उपार्जन कर सकें, जिसके द्वारा हम अपने पेट और परिवार का भरण पोषण कर सकें, उस जानकारी को शिक्षा कहते हैं, वो विद्या नहीं है। इसलिए आज के विद्यालयों में विद्या नहीं शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्या तो हमें विनम्र बनाती है, पर शिक्षा हमें विनम्र नहीं बना रही है, शिक्षा हमें उद्दंड बना रही है। आज वो बच्चे जो थोड़ी अंग्रेजी सीख लेते हैं, थोड़ी अच्छी उनकी रैंकिंग हो जाती है, थोड़ी ऊंची डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो वो विनम्र बनने के अपेक्षा और भी अधिक अभिमानी, अहंकारी और उद्दंड बनकर के विद्यालयों से निकल रहे हैं। विद्यालयों में जाने के पश्चात अगर उन्हें विद्या प्रदान की गई होती तो उनमें उदारता, क्षमा, करुणा, दया, इन गुणों का संचार होता। लेकिन आज के परिस्थिति में ऐसी स्थिति बन रही है कि ये बच्चे दया, क्षमा, करुणा को भूल करके बल्कि प्रतिद्वंदिता के भाव को, प्रतिस्पर्धा के भाव को लेकर के बाहर निकल रहे हैं और अपने भीतर अभिमान आदि दुर्गुणों से अपने आप को युक्त बना रहे हैं। शिक्षा सॉरी और थैंक यू बोलना सिखा देती है, लेकिन प्रायश्चित करने की कला केवल और केवल विद्या से ही प्राप्त हो सकती है, ये जान लीजिए। एक बड़ी प्यारी कहानी याद आती है। एक बार एक विद्यालय में, वो संत का विद्यालय था, सो वहाँ वो शिक्षा के साथ साथ विद्या भी बच्चों को प्राप्त हो, इसका उनका बड़ा प्रयास रहता था। तो इस नाते वो अपने विद्यालय में समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं और ऐसे व्यवस्थाएं चलाते थे जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्राप्त हो सके। सो उन्होंने अपने विद्यालय में एक बार एक प्रतियोगिता रखी, और वो प्रतियोगिता संवाद की प्रतियोगिता थी कि सेवा के ऊपर जो अच्छे से अच्छा उद्बोधन दे सके उसको प्रथम पुरस्कार मिलेगा। सो सारे विद्यार्थियों ने अपना अपना पंजीयन उसमें करा लिया और दिन निश्चित हो गया, मंच पर जाना था, मंच पर जाकर के सेवा के विषय में उद्बोधन देना था। सो सारे विद्यार्थियों ने बड़ी तैयारी की, बहुत तैयारी की, नाना प्रकार के ग्रंथों से नाना प्रकार के उदाहरण लेकर के ऐसे ऐसे उद्बोधन बच्चों ने तैयार किए कि उनके उद्बोधन सुनकर के व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाए। ऐसा उद्बोधन, मंत्र मुग्ध कर देने वाला, ऐसा शुद्ध उच्चारण, ऐसी विद्वत्ता भरी बातें और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक और प्रत्यक्ष प्रमाण और सेवा की फलश्रुतियां, इसका विधिवत वर्णन बच्चों ने किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। सब लोगों ने, जिन लोगों ने भाग लिया था, उन सबको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित करना था। जितने लोगों का पंजीयन हुआ था सबने उसमें भाग लिया, पर केवल एक बच्चा
उद्बोधन के लिए उपस्थित न हो सका। जब उस प्रतियोगिता का परिणाम आया तो न्याय करने वालों ने, परिणाम देने वालों ने उसी बच्चे को प्रथम पुरस्कार दिया जिसने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया था, केवल पंजीयन कराया था, केवल उसी को इनाम मिला। तो सारे विद्यार्थियों ने कारण पूछा, कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी जताई कि महाराज उसने हिस्सा ही नहीं लिया, हम लोगों ने इतनी तैयारी की थी और आपने प्रथम पुरस्कार उसको दिया, उसने सेवा के विषय में कुछ बोला ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं। तब जिनका वह विद्यालय था वो आए और मंच पर उन्होंने कहा कि जिन सीढ़ियों को चढ़ कर के आप लोग उद्बोधन देने के लिए यहाँ मंच पर आ रहे थे, हमने उन्हीं सीढ़ियों पर एक घायल बिल्ली के बच्चे को रख दिया था। वह विद्यार्थी जो उद्बोधन के लिए ना आ सका मंच पर, केवल उसी विद्यार्थी ने उस बिल्ली के बच्चे को देखा और उसको अपनी गोद में उठा करके उसके घावों पर मलहम लगाया और लगा करके उसे उसके माँ के पास छोड़ करके आया। इसलिए उसे प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। सेवा केवल और केवल बड़े बड़े उद्बोधन देने से नहीं होती है, बल्कि जो जाना गया है उसे अपने जीवन में उतारने से होती है। इसलिए उसको प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो साथियों, जब ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए उसको विद्या कहते हैं, और वह ज्ञान जो जीवन में उतरे ना, केवल और केवल पेट के भरण पोषण तक ही सीमित रह जाए, उसको साथियों शिक्षा कहते हैं। संसार में किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है, यह हमें शिक्षा से पता चल जाता है। हमें वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, हमारा हाव भाव कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा से हम संसार में रहना तो सीख लेते हैं, लेकिन विद्या हमें संसार से ऊपर उठना सिखाती है, संसार से पार जाना सिखाती है। उसको विद्या कहते हैं। जिसमें जितनी विद्या का समावेश होगा वह उतना ही विनम्र होता जाएगा। जैसे वह वृक्ष उतना ही झुकते जाते हैं जिसमें जितने फल लदते जाते हैं। जितना फलदार वृक्ष रहेगा वो उतना ही झुका रहेगा। उसी प्रकार जो जितना विद्यावान रहेगा वो उतना ही विनम्र और शालीन रहेगा। और जिसमें विद्या का जितना अभाव होगा वो चाहे जितनी बड़ी डिग्री प्राप्त कर ले, लेकिन अगर वो अच्छे से बातचीत करना न जानता होगा, उसमें संस्कार नहीं होंगे, तो साथियों उसकी शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। शिक्षा से आप कोई बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं और अधिकारी बन करके आप किसी को अपना नौकर बना सकते हैं, लेकिन विद्या से आप किसी को अपना नौकर नहीं, आप किसी को अपना साथी और सहयोगी बना सकते हैं। शिक्षा आपके जीवन में केवल रहे तो हो सकता है लोग आपसे डर करके रहें, आपके नीचे दब करके रहें, लेकिन अगर विद्या आपके जीवन में है तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। शिक्षा से आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन विद्या से आप किसी को शांति और संतोष दे सकते हैं। ये जान लीजिए। इसलिए जीवन में विद्या का होना बहुत आवश्यक है, जीवन में सच्चे ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्र बनाती है। विनयाति याति पात्रताम, विनम्रता से ही हमारे जीवन में पात्रता का विकास होता है और सुपात्र व्यक्ति को ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये जान लीजिए। इसलिए साथियों, जीवन में विद्या का होना बहुत आवश्यक है। तो आज के विद्यालयों में विद्या नहीं मिल रही है, केवल स्कूली पढ़ाई हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि विद्यालयों के नाम को हटा करके विद्यालय की जगह शिक्षालय कर देना चाहिए। विद्यार्थियों को विद्यार्थी नहीं, केवल शिक्षार्थी कहना चाहिए। जब उनमें विद्या का समावेश हो जाए तभी साथियों वो विद्यार्थी कहलाने के योग्य हैं और तभी वो विद्यालय कहलाने के योग्य है। जहाँ
शिक्षा के साथ साथ विद्या भी दी जाती हो। एक विद्यालय में बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वो सब उत्तीर्ण हुए, उनकी पढ़ाई पूरी हुई, सुबह अपने अपने घर जाने लगे। तो 3 विद्यार्थी एक साथ निकले और एक साथ निकले तो शाम हो रही थी, घर पहुंचना था। रास्ते में जा रहे थे, एक जगह कांटे की झाड़ी थी, तो एक जो विद्यार्थी था वो उस झाड़ी को डांक करके निकल गया। उसको बड़ा अच्छा लगा कि मैं इतना ऊंचा उछल करके उस झाड़ी से बच गया। दूसरे विद्यार्थी ने उछलना छोड़ करके किनारे से जाना पसंद किया, लेकिन जो तीसरा विद्यार्थी था साथियों, उसने रुक करके उस कांटे की झाड़ी को उठाया और उठा करके किनारे पर रखा, रास्ते के कांटे हटाए, उसके बाद वो आगे बढ़ा। और विद्यालय के गुरुकुल के जो गुरुजी थे वो इस दृश्य को देख रहे थे। जो विद्यार्थी उस कांटे की झाड़ी को हटा करके आगे बढ़ा, उन्होंने केवल उसी को घर जाने दिया, और जो कूद करके गए, जो किनारे से गए, उनको गुरुजी फिर से पकड़ करके स्कूल में ले आए और कहने लगे कि जब तक तुम्हारे भीतर यह गुण नहीं आ जाता तब तक तुम्हारी विद्या पूरी नहीं होगी, तुम फिर से पढ़ाई करो। विद्या का तात्पर्य जीवन जीने की कला, और साथियों ये स्कूल के भरोसे आ नहीं सकती। बीच में ये क्रम स्कूलों में चल रहा था तो उसके कमी को माँ बाप पूरा कर देते थे, दादा दादी नाना नानी पूरा कर दिया करते थे। कैसे कर दिया करते थे कि पहले बच्चे शाम को अपने दादा दादी के पास, अपने बुजुर्गों के पास, अपने माता पिता के पास बैठते थे और बैठ करके उनके पास भागवत की, महाभारत की, रामायण की, महापुरुषों की कहानियां सुना करते थे, किस्से सुना करते थे। और उन कहानियों से, उन किस्सों से, उन महापुरुषों के प्रसंगों से उन बच्चों को प्रेरणा मिलती थी। सो विद्यालयों में जो विद्या न प्रदान की जाती थी तो उसकी कमी घर में, परिवार में पूरी हो जाती थी। लेकिन आज साथियों ऐसी परिस्थिति है और ऐसी शिक्षा पद्धति है और ऐसी हमारी जीवन शैली बन गई है कि हमें स्वयं ही नहीं पता है कि महाभारत के पात्रों का नाम क्या है, रामायण के पात्रों का नाम क्या है, हमें स्वयं नहीं पता है। हम एक जगह कथा में गए और वहाँ भागवत की ही कथा चल रही थी। सो हमने पूछा कि ऐसे अचानक बिना किसी योजना के, हमारे मन में पूछने का था नहीं, पर प्रायः कभी कभी मन से हम पूछ लिया करते हैं। जब थोड़ी कम संख्या हो और छोटा कार्यक्रम हो तो फिर वार्तालाप की दृष्टि से ऐसे बातचीत में हम पूछ लिया करते थे। अब सारे श्रोता बैठे थे, सो हमने पूछा कि भाई परीक्षित जी के माता का नाम क्या था। आप लोगों ने परीक्षित की कथा सुनी है ना? कौन कौन सुना है? हाथ उठाओ जरा। तो बताओ परीक्षित की माता का नाम क्या था? है? क्या नाम था माता जी? उत्तरा। यही उत्तर उन्होंने भी दिया तो हम बहुत प्रसन्न हुए। तो हमने कहा उत्तरा किसकी पत्नी थी? अभिमन्यु की पत्नी थी। फिर हमने उनसे पूछा कि अभिमन्यु की माता का नाम क्या था? है? बहुत बढ़िया उत्तर इसी तरह उन्होंने भी दिया। और फिर हमने पूछा कि सुभद्रा की माता का नाम क्या था? है? हाँ। तो अब ये जानिए कि पूरे इतने बड़े संख्या में केवल एक माताजी ही उत्तर दे रही हैं और बाकी अपने दिल पे हाथ रख करके पूछ लीजिए, क्या आपको पता है कि सुभद्रा की माता का नाम क्या है? तो जब माँ बाप को ही पता नहीं है कि रामायण महाभारत के पात्र कौन कौन से हैं, इन महापुरुषों के माता पिता कौन हैं, तो उनके बच्चों को कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि आज के परिवेश में माँ बाप ही सत्संग, कथा, ये इन ग्रंथों से, अपने महापुरुषों से खुद ही दूर हो गए हैं। वो खुद नहीं जान रहे तो वो बच्चों को खाक बताएंगे। और फिर उनकी कामना केवल ये रहती है कि हमारे बच्चे अच्छे बने।
उनकी कामना रहती है कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें। अरे भैया, नाम कैसे टार्च जला के रोशन करेंगे? कैसे नाम रोशन करेंगे? आपने वो संस्कार दिया, आपने वो कहानियां उनको सुनाई, जिस कहानियों को माता सीता लव कुश को सुनाया करती थी, जिन कहानियों को सुनीति ध्रुव को सुनाया करती थी। जैसे सुभद्रा ने अपने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु को चक्रव्यूह वेधन की विद्या प्रदान कर दी। हम लोग अपने बच्चों को ये सब बताते हैं क्या? कभी उनको बिठा करके समझाया? कभी उनको सुनाया? नहीं सुनाया, नहीं बताया। तो कहां से उनके जीवन में विद्या आएगी? कहां से वो अपने धर्म, अपने संस्कृति की ओर बढ़ेंगे? आज चारों ओर ये बात हो रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसी कर्तव्य पे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। हिंदुओं को किसी अन्य संप्रदाय से खतरा ही नहीं है। हिंदुओं को खतरा हिंदुत्व से ही है, हिंदू से ही है। हिंदू के लिए खतरा हिंदू ही साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपने जीवन में सनातन धर्म के सिद्धांतों को कहां धारण कर पा रहा है। हिंदू वो है जिसके मस्तिष्क पर शिखा हो। कितने लोग शिखा रख रहे हैं? कितने लोग हिंदू यहां बैठे हैं? हिंदू वो है जिसके कांधे पर जनेऊ हो। कितने लोगों ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया है? कौन बैठा है हिंदू यहां? हिंदू वो है जो त्रिकाल नहीं तो कम से कम एक समय संध्या वंदन करे, गायत्री का जप करे। कितने लोग हिंदू बैठे हैं यहां? आज पिक्चरों का नाम, अभिनेताओं का नाम सबको पता होगा, क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम पता होगा, पर रामायण के पात्रों का नाम पता नहीं होगा। अभी हम आपसे पूछ दें कि भगवान राम को अगस्त ऋषि के पास तक ले जाने के लिए कौन से शिष्य ने भगवान राम का मार्गदर्शन किया था? इसका उत्तर किसके पास है? कोई बता सके तो हाथ खड़ा करिए। अगस्त ऋषि के शिष्य कौन थे? तो आप कहेंगे साहब आपको नहीं पता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सुतीक्ष्ण ऋषि थे जो अगस्त ऋषि के पास लेकर के गए। ये रामचरितमानस में भी लिखा है, आपने रामायण सीरियल में भी देखा होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपकी खुद इसमें रुचि नहीं है। आज का हिंदू, मैं ये मुझे क्षमा करिएगा, पर हिंदू ही नहीं, हम सबकी स्थिति क्या बन गई है? जानवरों जैसी बन गई है। जानवर क्या करता है? जानवर पैदा होता है, बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है और बूढ़ा होकर मर जाता है। आज के हिंदुओं की क्या दशा है? आज का हिंदू भी पैदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, नौकरी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और बूढ़ा होकर मर जा रहा है। हिंदू के लिए कोई अन्य संप्रदाय खतरे की घंटी नहीं है। हम स्वयं अपने सिद्धांतों की अवहेलना कर रहे हैं। हम स्वयं अपने नियमों पर, अपने ऋषियों के आदर्श को जीवन में नहीं अपना रहे हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। केवल नाम रख देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। जहां जिस संप्रदाय की सर्वाधिक संख्या होगी उसी के द्वारा उस राष्ट्र की पहचान होगी, ये जान लीजिए। बाकी संप्रदाय के लोगों को आप देख करके जान जाएंगे कि ये उस संप्रदाय के परिजन हैं। आप मुस्लिम संप्रदाय के भाइयों को देखें, आप देखते हैं उनकी वेशभूषा से आप जान जाएंगे कि वो मुस्लिम संप्रदाय के हैं। आप ईसाई संप्रदाय के भाइयों को देखें, आप उनके परिधान को देख करके जान जाएंगे। लेकिन आप हिंदुओं के परिधान को देखिए। विदेशों में आज महिलाएं हिंदुओं की साड़ियों का प्रचलन अपने जीवन में धारण कर रही हैं, और हमारे यहाँ की स्थिति यह है कि हमारे यहाँ फटे जीन्स का प्रचलन बढ़ रहा है। हम हिंदू बनेंगे, हम अपने राष्ट्र को बचाएंगे, हम अपने सिद्धांतों को बचाएंगे। इस पर विचार करना होगा, इस पर चिंतन करना होगा। पता नहीं किसने ये उद्बोधन दिया था, हमने सुना था कि दूसरे संप्रदाय की संख्या बढ़ रही है, सो हिंदुओं को भी अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसा कहीं उद्बोधन सुना कि हिंदू लोग भी 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करें। लेकिन भैया, हिंदुत्व संख्या पर निर्भर नहीं करता। हमारे यहां 100 कौरवों से हिंदुत्व नहीं जाना जाता, हमारे यहां 5 पांडवों से हिंदुत्व जाना जाता है। ये जान लीजिए। अगर हमने एक ध्रुव पैदा कर दिया तो हजारों हजार हिंदू पैदा हो जाएंगे।
अगर हमने एक लौह कुश बना दिया तो फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसा अनर्गल प्रलाप है, अनर्गल प्रलाप। जब इस धरती पर 7 अरब से अधिक जनसंख्या हो रही है, लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और उसमें हम और अधिक संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये जनसंख्या संसार के लिए सबसे बड़ी समस्या है। गुरुजी ने पुस्तक लिखी है राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बने, और उसमें उन्होंने सबसे बड़ी समस्या आज के समय की बताई है जनसंख्या वृद्धि। और उसमें अगर कोई ये कहे कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को और बच्चे पैदा करने चाहिए, तो ये कितनी अनर्गल प्रलाप है। ये हमें तो अपने बच्चों को पांडव बनाना चाहिए। वो बनेंगे कैसे? जब हम उन्हें अपनी संस्कृति से परिचय कराएंगे। आज की स्थिति यह है कि बच्चों को गालियां सिखानी नहीं पड़ती, पर गायत्री मंत्र उनको सिखाना पड़ रहा है। यह दशा है हमारे देश की। जबकि ये सारे मंत्र हमारे बच्चों को माता के गर्भ में लोरियों में सुनाए जाते थे। मदालसा अपने बच्चों को लोरी में वेदों का वाक्य सुनाया करती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तनोसी। इन लोरियों को सुना करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया मदालसा ने, तो उनके बच्चे ब्रह्मज्ञानी बने। चक्रव्यूह वेदन की विद्या का अध्ययन करते हुए सुभद्रा ने पालन पोषण किया है, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह वेदन की शिक्षा प्राप्त कर सके। हम कौन सी शिक्षा अपने गर्भ में बच्चों को दे रहे हैं? वो टीवी का सीरियल जो परिवार को तोड़ने की शिक्षा देता है, वो फूहड़ और गंदे गीत जो हमारी वासना को भड़काते हैं, और फिर इन गीतों को बनाने वाले लोग ये दलीलें देते हैं कि समाज के लोग तो यही देख रहे हैं, यही सुन रहे हैं, तो हम क्यों ना बनाएं। अरे समाज के लोग इसलिए ये देख सुन रहे हैं क्योंकि आपने समाज को यही दिया है। समाज को अगर अच्छी चीजें मिलती तो समाज अच्छे, भाई वासना की तरफ स्वाभाविक रूप से लोगों की वृत्ति भागती है, तो इसे छुपाया गया था, इसे गुप्त बना करके समाज में रखा गया था। पर आज के कलाकारों ने, आज के संगीतकारों ने, आज के अभिनेताओं ने इस फुहड़ता को प्रचलित कर दिया समाज में, और आज का समाज मर्यादाओं को भूलता जा रहा है। हमारे नवयुवक नवयुवतियां अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, हम और आप हैं। यह समाज जिम्मेदार है। इस समाज में फुहड़ गीतों को स्वीकार हमें नहीं करना चाहिए था, उनका विरोध करना चाहिए था। तो आज की हमारी युवा पीढ़ी इस फुहड़ता से बच जाती है। इसके लिए कोई और नहीं जिम्मेदार है, और इसको ठीक कौन करेगा? इसके लिए क्या भगवान अवतार लेकर के आएंगे? इसके लिए भगवान अवतार लेकर के आएंगे? अरे भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करने में समर्थ और सक्षम होता है। गुरुजी ने सद्वाक्य लिखा है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता के लिए कमर कसकर खड़े होते हैं, दूसरे की सहायता नहीं करता। ये जान लीजिए। हमारे यहां मंदिरों को लूटा गया तो दोष लूटने वालों का नहीं था, दोष लूटने वालों का था कि वो अपने प्रमाद में पड़े रहे, अपने आलस्य में पड़े रहे, अपने भोग विलास में पड़े रहे। हमारा देश परतंत्र हुआ तो इसे परतंत्र बनाने वालों का दोष नहीं था। दोष किसका था? जो परतंत्र हुए हैं उनमें एकता नहीं थी, उनमें संगठन नहीं था, उसमें समूह शक्ति नहीं थी, उनमें प्रतिस्पर्धा थी, उनमें ईर्ष्या थी, और इसका लाभ उठाया विदेशों ने, और हमारा देश परतंत्र हुआ। तो साथियों, भौगोलिक दृष्टि से हम आजाद हो गए हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारा हिंदुत्व खतरे में है। कब तक? जब तक हमारे मस्तिष्क पर ध्वज के रूप में शिखा सूत्र दिखाई नहीं पड़ता, जब तक हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत के 9 धागे सुशोभित नहीं हो जाते, जब तक हमारे जीवन में यज्ञोपवीत संस्कार न होने लगे, तब तक हमारा हिंदुत्व खतरे में है। और इसका जिम्मेदार कोई और संप्रदाय और जाति और वर्ण नहीं है, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ये जान लीजिए। मुस्लिम संप्रदाय का कितना सुंदर नियम है। प्रत्येक शुक्रवार को उनके छोटे छोटे बच्चे वो जाते हैं मस्जिद और 3 समय की नमाज पढ़ते हैं। हमारे बच्चे कितने समय की संध्या वंदन कर रहे हैं? उनको शुद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण करने नहीं आता। अरे गायत्री मंत्र के उच्चारण की तो बहुत दूर की बात है, लोगों को भागवत कथा और भगवत गीता का अंतर नहीं पता है।
कथा होती है भागवत की और लोग कहते हैं महाराज आपने बहुत सुंदर भगवत गीता सुनाई, या भगवत गीता को वो भागवत कथा कहते हैं, इसका भेद उनको पता नहीं है। इसलिए साथियों हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी, अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति सदैव आगे बढ़े और समाज में इसका ध्वज फहराता रहे, तो हमें इन सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ेगा। केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, ये जान लीजिए। अपने जीवन में विद्या को धारण करना पड़ेगा, उस कमी को पूरा करना पड़ेगा। तो उसका समाधान क्या है? उसका समग्र समाधान, एकमात्र समाधान, और ये बात मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, किसी अंधविश्वास के आधार पर नहीं कह रहा, किसी अंधविश्वास के आधार पर नहीं कह रहा हूं, और न किसी विशेष स्वार्थ के आधार पर कह रहा हूं। मैं ये बात पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे अनुभव के साथ आपसे कहता हूं कि यदि आपको अपनी संस्कृति को बचाना है और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है, तो आज समाज के पास केवल और केवल एक और सर्वोत्तम विकल्प है। और वो विकल्प क्या है? वो विकल्प है साथियों गायत्री परिवार का सिद्धांत, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य और वंदनीय माता जी के प्रवचन। दूसरा और कोई विकल्प नहीं है, ये जान लीजिए। ये बात मैं अंधविश्वास के आधार पे नहीं कह रहा, आप खुद इसका मूल्यांकन करके देख लीजिए, ये जान लीजिए। बाकी जगह आपको क्या समाधान मिलता है हम नहीं जानते, लेकिन ये हमारा पूर्ण विश्वास है और आपको पूर्ण आश्वासन भी है। यह आश्वासन है कि जिसने गुरुजी के साहित्य उठा करके पढ़ लिए और अपने बच्चों को पढ़ा दिए, वो कभी गलत मार्ग पर जा नहीं सकते और वो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के सामने कभी घुटने नहीं टेक सकते, कभी निराश नहीं हो सकते। ये जान लीजिए। अर्जुन के सामने अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन निराश नहीं हुआ क्योंकि यहां की संस्कृति में वो दम था, ये जान लीजिए। और हम जरा सी खरोच आ जाए तो कैसे बिलबिलाने लगते हैं, कैसे बिलबिलाने लगते हैं। थोड़ा सा दुख आ जाए तो आदमी आत्महत्या तक की सोचता है। उसको तो पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए, जिसमें आत्महत्या की भावना जग रही है। कल मैं अखंड ज्योति पढ़ रहा था, दिसंबर माह की अखंड ज्योति में गुरु गोविंद सिंह जी की कितनी सुंदर जीवन गाथा लिख करके आई है। उनके आंखों के सामने उनके 4 बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। यह हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। और हमारे यहां थोड़ी थोड़ी सी दुख पड़ जाए तो हम लोग कैसे घबरा जाते हैं। इसलिए साथियों, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को जान ही नहीं पाए, हम उस विद्या के धन से वंचित रह गए। हम तो ये लौकिक धन में खो गए। सच्चा धन हमारा क्या था? यद वैष्णवानाम धनम, श्रीमद् भागवती कथा, ये वैष्णवों का धन है। क्या? ये कथा वैष्णवों का धन है। हमारे यहां क्या कहा गया? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो केवल ये गाने के लिए बनाया गया था क्या? ये हमारा धन है क्या? हमारी ईश्वरीय शक्तियां हमारा धन है, श्री राधा रानी हमारा धन है। हम लोगों के यहां किसको धन कहा गया? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, मैं शोर मचाऊं गली गली। हमारे यहां राम नाम को हीरे मोती से तौला गया और उसके पश्चात भी हीरा मोती उसके सामने तुच्छ है। पर हमारा परिवार के सदस्य सब इस लौकिक धन के पीछे भाग रहे हैं। ये जान लीजिए, हमें तो अपने इस आंतरिक धन के पीछे, विद्या से बढ़कर के कोई धन नहीं है। विद्या सबसे बड़ा धन है। न चौर्य चौर्यम न राज्यहारम न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या का धन सब धनों से बड़ा है। इसे न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भातृभाज्यम, न भाई बांट सकता है, न च भारकारी, न इसका कोई बोझ है।
व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, बांटने से ये बढ़ता है, इसको विद्या धन कहते हैं। ये धन जिसके पास था उसके सामने बड़े बड़े धन पशु आकर के नतमस्तक हो जाते थे। हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों को राजाओं के यहाँ जाने की बात आप कम सुनेंगे, लेकिन राजा महाराजा ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे। वो पैसे वाले लोग तपस्वियों की कुटिया में जाते थे। महाराज दशरथ स्वयं नंगे पांव गए हैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपनी समस्या लेकर के। एक बार भूपति मन माही, वो महाराज दशरथ गए हैं। ऐसे ऐसे, अरे स्वर्ग का राजा इंद्र जो कुबेर का मित्र है, स्वर्ग कितना बड़ा है और स्वर्ग में कितना सुख साधन है, लेकिन वो स्वर्ग का राजा इंद्र किसके सामने आकर के भिक्षा मांग रहा है? दधीच के सामने, कि महाराज हमारा स्वर्ग खतरे में है। और वो दधीची जिनके पास लौकिक धन नहीं है पर तप का धन है, ज्ञान का धन है, और उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, तब जाकर के उनके स्वर्ग की रक्षा बनी। तो देवता भी उनके सामने नाक रगड़ते हैं जिनमें विद्या हो, जिनमें तप हो, जिनमें सद्ज्ञान हो। और हम इस धन से वंचित हो गए। क्यों वंचित हो गए? इसलिए वंचित हो गए, इसलिए वंचित हो गए कि हमारे पास विद्या का अभाव है, सद्ज्ञान का अभाव है। मैं अभी परसों एक कहानी पढ़ रहा था, किसी राजा की कहानी थी, मुझे नाम तो नहीं याद आता है। ये कहानी भी इसी दिसंबर माह की अखंड ज्योति में ही है। हर माह की पत्रिका में आपको ये श्रेष्ठतम कहानियां मिलेंगी और वो साथियों आपके जीवन का मार्गदर्शन करने वाली। और इसी माह की अखंड ज्योति पत्रिका में एक बड़ी सुंदर कहानी है कि एक राजा हुए, और वो राजा, उनका नाम था साथियों, मैं आपको देख के बताता हूं कि वो राजा हुए, उनको आखेट का बड़ा शौक था। सो उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और धनुष पर बाण चढ़ाने के पश्चात उन्होंने देखा कि किसी महल के अटारी पर कोई खड़ा है। उन्हें लगा कि कोई पशु होगा, और पशु का भाव करते हुए उन्होंने बाण चलाया। बाण चलाया, वो बाण जाकर के लगा, और जब बाण लगा तो साथियों बड़ी जोर से चीखने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई। कौन राजा थे? राजा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के जीवन की घटना है। चीखने की आवाज आई तो वो बड़े जोर से घबराए, और बड़े जोर से घबराए, भाग करके देखा तो एक मजदूर का लड़का उस बाण से घायल होकर के नीचे गिर पड़ा था। उसके प्राण निकलने वाले थे। वैसे ही वो मजदूर भी पहुंचा, अपने बच्चे को लहूलुहान देखा तो बहुत दुखी हुआ। राजा ने तुरंत उस बच्चे को उपचार के लिए भिजवाया, और राजा ने 2 थाल सजवाए। एक थाल में तलवार रखा और दूसरे थाल में सोने चांदी के जेवर रखे, और दोनों थाल उस मजदूर के सामने रख दिया राजा संग्राम सिंह ने, और रख करके कहा कि यद्यपि मैं तो पशु की हत्या करने के लिए मैंने बाण चलाए थे, आखेट के भाव से, शिकार के भाव से, पर गलती से बाण आपके पुत्र को लग गया, फिर भी दोषी तो मैं हूं ही। आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप ये जेवर लेकर के हमें क्षमा कर दें, और या ये तलवार लेकर के हमारे सिर को धड़ से अलग कर दें। कैसा न्यायप्रिय राजा। वो मजदूर सामने था। मजदूर क्या करता? आप 2 में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? 2 में से आपको अगर एक विकल्प चुनना हो सकता है कोई अपने पुत्र के वियोग में क्रोध में आकर के राजा का सिर काट दे, हो सकता है कोई गहनों को चैन कर लेगा, लड़का तो मर ही गया, अब क्या फायदा, कम से कम पैसे मिल जाए। लेकिन उस मजदूर की आप महानता देखिए। मजदूर ने आंखों में आंसू भर करके, हाथ जोड़ करके राजा के सामने प्रार्थना करने लगा कि राजन, आपकी न्यायप्रियता से मैं बहुत प्रसन्न हूं,
पर आपका न मैं ये जेवर लूंगा और न ही मैं आपका वध करूंगा। बस आप मुझे आज एक वचन दे दीजिए कि आज से आप कभी भी किसी निर्दोष जीव की हिंसा नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच्चा धन क्या है? यही है सच्चा धन, वो विद्या जो दूसरों के दुखों को हर ले। ये विद्या कहां से आएगी? ये विद्या साथियों, इसको प्राप्त करने का जो आज सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है, वो मार्ग है साथियों कि यहां तो आप कथा में जो सुन रहे हैं, ये 2-4 दिन बाद आपको भूल जाएगा। ये जान लीजिए, आप 6-7 दिन के बाद सोचने बैठेंगे कि क्या क्या सुने थे, तो आपको याद नहीं आएगा, फिर से आपको YouTube पर सुनना होगा। लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि आप जब आज यहां से जाने लगिए तो वहां साहित्य स्टॉल लगा हुआ है, वहां गुरुजी की किताबें आधे मूल्य पर मिल रही हैं। कितने मूल्य पर? आधे। आप जितने लोग हैं यहां, वे सब लोग एक काम अवश्य करेंगे कि कम से कम कोई एक किताब जरूर आज प्रसाद के रूप में लेकर के जाइए। चाहे 5 रुपए की, चाहे 10 रुपए की, जरूर लेकर के जाइए। वही आपका सच्चा प्रसाद होगा। वो किताब आपके घर में जाएगी और आपके घर के हर सदस्य उसको पढ़ेंगे तो उन विचारों से उनके जीवन को लाभ मिलेगा। ये जानिए, विद्या प्राप्ति का जो सर्वोत्तम साधन है साथियों, वो क्या है? वो स्वाध्याय और सत्संग ही है। तो सत्संग तो बीत रहा है एक एक दिन, और स्वाध्याय करना आपके अपने हाथ में है। आप प्रतिदिन गुरु जी के साहित्य को लेकर के पढ़िए। और मैं आपसे कहूँगा कि गायत्री परिवार में मासिक पत्रिका अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिका हर माह घर घर पहुंचाई जाती है। अगर आप अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिका अपने घर मंगाना चाहते हैं तो कुछ 200-300 रुपए केवल उसका शुल्क है, आप उसको जमा कर दीजिए तो वर्ष भर आपके घर में हर माह वो पत्रिका आएगी। ये जितनी भी कथाएं कहानियां हम आपको सुना रहे हैं, वो उसी अखंड ज्योति में ही हमने पढ़ा है। तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए आपको सुना रहे हैं। आप पढ़ लेंगे तो आप भी किसी को सुनाने लगेंगे, आपको भी लाभ मिलेगा और जिसको आप सुनाएंगे उसको भी लाभ मिलेगा। हमारे समाज का बड़ा दुर्भाग्य है कि व्यक्ति जब स्कूल से निकलता है तो सबसे पहले उसका अगर कुछ छूटता है तो पढ़ने का ही अभ्यास। खाना पीना, उठना बैठना, नाचना कूदना, खेलना घूमना कुछ नहीं छूटता। छूटता है तो केवल पढ़ाई छूटती है। और पढ़ने के नाम पर आदमी अगर पढ़ता भी है तो केवल और केवल बहुत पढ़ेगा तो अखबार पढ़ लेगा। वो अखबार जिसमें शिक्षा तो है, शिक्षा यानी जिसमें दूसरों के विषय में खूब लिखा है, दूसरों के विषय में खूब लिखा है, किसने कितने रन बनाए, किसने कौन सी मूवी बनाई, कितने पैसे कमाए, कहाँ चोरी हो गई, कहाँ डकैती हो गई, कहाँ क्या हो गया, कहाँ बस पलट गई, ये सारी बात उसमें लिखी रहेगी। लेकिन ये बात उसमें लिखी रहेगी क्या कि आप अपने क्रोध को कैसे छोड़ें, आप अपनी बुराइयों से कैसे बचें, ये अखबार में आपको नहीं मिलेगा। और जब तक इनसे आप नहीं बचेंगे, उसमें शराब का दाम आपको पता चल जाएगा, लेकिन शराब छोड़ने की विद्या आपको अखबार से नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए। इसलिए भैया आप स्वाध्याय से जुड़िए, आप अपने जीवन में विद्या को प्राप्त करिए अगर आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो। और वो विद्या कहाँ है? वो साथियों हमारे ऋषियों, मुनियों और हमारे भगवान वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए इन आर्ष ग्रंथों में है। इसको प्रतिदिन पढ़ने का अभ्यास आपका होना चाहिए। आप भी अपने घर में नियम बना लीजिए कि अखंड ज्योति की जब तक एक कहानी आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक आप भी अपने घर में उनको भोजन मत दीजिए। बिना पढ़े आप मत सोइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनको गुरुजी का साहित्य पढ़ाइए, तभी उनके विचार बदलेंगे, तभी उनमें सद्बुद्धि का जागरण होगा और तभी साथियों उनका कल्याण होगा।